अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और वो भी गोल्ड में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक से यूएसडी पेयर होता है। इसमें हम कैसे पिप्स कैलकुलेशन करें, अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करें उसको, तो उसके बोलते हैं पिप्स, पॉइंट इन परसेंटेज इसका फुल फॉर्म है। तो इसको आप कैलकुलेट करके आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और मार्केट तो मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ गोल्ड के और समझाता हूँ कि आपको पिप्स कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि गोल्ड में 4360 को गोल्ड चालू है। अगर यहाँ से गोल्ड 4361 को जाता है तो ये होता है 10 पिप का मूवमेंट, ये गोल्ड में होता है। तो पिप्स का टूल कहाँ होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर ये इमोजी के नीचे एक टूल होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको कुछ ऐसा स्केल वाला आइकन दिखाएगा। तो आप पर आप देख सकते हो अभी 4360 को मार्केट चल, यहाँ से मैंने अगर लगाया और यहाँ तक लगाया तो ये हो गया, ये 2 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर हो गया 20 पिप का मूवमेंट। पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो कोई काम का नहीं, पॉइंट के आगे वाला अपने काम का है। तो ये हो गया 20 पिप का मूवमेंट, मतलब गोल्ड अगर 61 तक जाता है तो 10 पिप और नीचे आता है तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो ये होता है -7 मतलब 17 पिप। तो ये सब पिप्स कैलकुलेशन होता है गोल्ड में। और आप यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड में अगर आपने यहाँ पर 0.01 लॉट लिया तो आपने अगर 10 पिप्स का मूवमेंट कैप्चर किया तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है और लॉस होता है 0.1 लॉट के साथ। अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया और आपने 10 पिप कैप्चर किया तो आपको सीधा $100 का प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। तो ये सब फॉरेक्स में पिप्स कैलकुलेशन होता है। और आप मल्टीपल टूल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक स्केल वाला टूल आता है, वो परमानेंट रहता है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइज रेंज वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस रेंज वाला है। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देख सकते हैं, मतलब इसको कट करने की ज़रूरत नहीं, ये टूल एक बार में कट हो जाता है। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2080 मतलब 280 पिप का मूवमेंट हो गया गोल्ड में। तो ऐसे आप कैप्चर कर सकते हो पिप्स कैलकुलेशन। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके लॉट के हिसाब से आपको पिप्स कैलकुलेशन करना है। अगर आपने लॉट क्या होता है वो भी नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ। फॉरेक्स में क्या होता है, लॉट साइज के बेस पे ट्रेड लेते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट करते हो तो आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा लॉट साइज लेना पड़ता है। यहाँ पर ये 3 लॉट साइज फिक्स ही। अगर आपने 0.01 लॉट लिया तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने जहाँ पर बताएगा 0.01 लॉट, तो ये नैनो लॉट तो कोई कंपेयर मत करो। अगर आपने माइक्रो लॉट लिया, 0.01 लॉट को माइक्रो लॉट बोलते हैं। अगर आपने माइक्रो लॉट लिया और यूरो यूएसडी अगर 0.1 पिप म्यूट हो गया तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपने 0.01 लॉट लिया तो आप 1000 क्वांटिटी बाई करते हो या सेल करते हो यूरो यूएसडी में। गोल्ड में भी सेम है, लेकिन फॉरेक्स पेयर में कम क्वांटिटी होती है। और मिनी लॉट लिया तो 0.1 लॉट होता है, जो कि 10,000 क्वांटिटी आप लेते हो। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड लॉट, जो कि 1 लॉट होता है और आप करेंसी यूनिट लेते हो 1 लाख मतलब 1 मिलियन के आसपास, और आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपने गोल्ड में लिया तो $100 का प्रॉफिट चलता है अपना। तो ऐसा आप पिप्स कैलकुलेशन कर सकते हैं आप फॉरेक्स में। आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल पेयर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन पेयर्स में क्या होता है कम होती है लॉट साइज। अब फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ ये USD/JPY का चार्ट है, तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर पिप्स कैलकुलेशन लगाया तो यहाँ पर देखो 1 पिप मतलब कितना होता है, यहाँ बहुत ही कम कम लॉट साइज, कम ये होता है यहाँ पर। अब देखो इतना मूवमेंट आया और यहाँ पर इतना पिप्स का मूवमेंट हुआ। इसकी वजह से देखना गोल्ड में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स, इसकी वजह से सिर्फ आपको जो है ना लॉट साइज के ऊपर ध्यान रखना ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉरेक्स में। तो ट्रेडर्स मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया कि गोल्ड में फॉरेक्स में, तो ट्रेडर्स मैंने आपको सब कुछ समझ दिया कि गोल्ड में पिप्स कैलकुलेशन कैसे होता है और लॉट साइज के हिसाब से कैसे पिप्स कैलकुलेशन होता है। तो आपको पिप्स के ज़्यादा लॉट पर ध्यान देना है कि आप कितने लॉट से ट्रेड करें। अगर आपने जितने लॉट से ट्रेड किया उतने लॉट से प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आप गोल्ड पर प्रैक्टिस कर सकते हो टूल को लगाकर। तो ट्रेडर्स, आपको अगर इस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हेल्पफुल और वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।